गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और क्लास। ठीक है। आज जो अपनी क्लास पढ़ेंगे ना, अपनी आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किस तरह होता है। तो इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी ना, अपन ने उसके अंदर पढ़ा था भ्रूण का विकास। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी अपन ने कि किस तरह ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन किस तरह होता है, डेसिडुआ के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से साइटोट्रोफोब्लास्ट पढ़ा था अपन ने, इनर सेल मास, है ना, वो पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि अब फीटस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो फीटस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, बट फीटस को जो न्यूट्रिशन देगा ना, या फिर मदर को बेबी को जो चीज कनेक्ट करती है ना, वो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। तो आज अपन जो इस वीडियो को बात करेंगे ना, प्लेसेंटा की बात करेंगे। ठीक है, जो ये प्लेसेंटा की जो ये वाली वीडियो है ना, ये केवल और केवल नॉर्मल प्लेसेंटा को बताएगी। जो प्लेसेंटा के जो एबनॉर्मल टाइप है ना, वो उनको अपन आने वाली क्लासों में कवर करेंगे कि प्लेसेंटा के एबनॉर्मल टाइप कौन से होते हैं। बट इस वीडियो में अपन केवल नॉर्मल प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर प्लेसेंटा की शेप। प्लेसेंटा की जो शेप होती है ना, वो होती है डिस्कॉइड। डिस्कॉइड मतलब कैसे होती है, डिस्क शेप होती है, डिस्क शेप होती है। ठीक है, डिस्क शेप मतलब कुछ इस तरह की शेप होगी प्लेसेंटा की, और बीच में से क्या निकलेगी, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगी। तो इस तरह की शेप होती है अपने पास के अंदर, किसकी, प्लेसेंटा की। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, डिस्क शेप होती है। ठीक है, डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा बॉडी से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्कॉइड। जैसे डेसिडुआ वैसे डिस्कॉइड, कि आफ्टर डिलीवरी ये क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्लेसेंटा की सरफेस की, कि जो प्लेसेंटा होती है ना, उसके अंदर कितनी सरफेस देखने को मिलती है। ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर दो सरफेस देखने को मिलती है। एक होती है फीटस सरफेस, दूसरी होती है अपने पास के अंदर मैटरनल सरफेस। ठीक है, फीटस सरफेस होती है और मैटरनल सरफेस होती है। तो जो फीटल सरफेस होगी ना, वो किधर की साइड होगी, वो होगी फीटस की साइड। किधर होगी, ये होगी फीटस की साइड। ठीक है, मैटरनल सरफेस ये कहां पर होगी, ये होगी मदर। ठीक है, मदर की साइड में। ठीक है, किधर होगी, मदर की साइड में होगी। और आसान भाषा में अगर अपन इसको समझना चाहे तो यूट्रस से जुड़ी हुई कौन सी रहेगी, मैटरनल साइड। गर्भाशय से जुड़ी हुई रहेगी, अपन उसको हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, गर्भाशय से जुड़ी हुई रहेगी, वो होगी मैटरनल साइड। और अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो जुड़ी हुई साइड होगी वो कौन सी होगी, वो होगी फीटस साइड होगी। ठीक है, तो अपने पास के अंदर जो डायग्राम है ना, ये किसका डायग्राम है, ये अपने पास के अंदर डायग्राम है प्लेसेंटा का। ठीक है, प्लेसेंटा का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। जो रेड कलर का जो है ना, ये वाला, ये क्या है, यह है मैटरनल सरफेस। और जो ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, यह है फीटस सरफेस। ठीक है, जो मैटरनल सरफेस होती है ना, इसका साइज होता है 1/5 सेंटीमीटर। सॉरी, इसका जो साइज होता है ना 1/5 होता है, मतलब 1/5। ठीक है, और फीटस सरफेस होता है 4/5। अपन बोलते ना 2/3, 1/3, 3/4 ऐसे। तो 1/5 का साइज तो किसका है, मैटरनल सरफेस का। 4/5 का साइज है अपने किसका, फीटस सरफेस का। तो जो प्लेसेंटा है ना, वो कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा ना, तो मुझे ये यू नजर आएगी केवल, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड। बट मैं इसको जो मैं ना, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, अगर आपको मेरा हाथ को यूं दिखाऊं ना, तो आपको केवल ऊपर की सरफेस दिखेगी। बट मैं हाथ को यूं घुमा दूं, तो आपको ऊपर और नीचे, ठीक है, ऐसे दो हिस्से दिख जाएंगे, है ना। और अच्छे समझने के लिए, जैसे ही मेरा हाथ है, मैं यूं दिखाऊंगा तो आपको मेरे पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा। बट मैं यूं घुमाऊंगा ना, तो आपको मेरा ऊपर वाला हाथ भी दिख रहा है और नीचे वाला हाथ भी दिख रहा है, तो दोनों दिख रहा है। तो ये इस तरह से जब अपन देखते हैं ना,
तो 1/5 हिस्सा तो किसका होता है, मैटरनल सरफेस का होता है, और 4/5 हिस्सा किसका होता है, फीटस सरफेस का होता है। तो फीटस सरफेस ज्यादा होती है, ठीक है, किसके अंदर, प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। मैटरनल सरफेस का निर्माण किससे होता है, डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। मैटरनल सरफेस का निर्माण किससे होता है, डेसिडुआ बेसालिस। पिछली वीडियो में जाना और वहां देखना कि डेसिडुआ बेसालिस क्या होती है, ठीक है। तो जो मैटरनल सरफेस है उसका निर्माण हुआ डेसिडुआ बेसालिस से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बेसल प्लेट। क्या बोलेंगे, बेसल प्लेट। और जो फीटस सरफेस का जो निर्माण है ना, वो कहां से हुआ है, कोरियन फंडोसम से। कोरियन फंडोसम का होता है, पिछली वीडियो में जाके देखना। तो फीटस सरफेस का निर्माण कोरियन फंडोसम से हुआ ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक प्लेट। तो अब यहां पर आप क्लियर कर लेना, अगर आपको कोई बोले बेसल प्लेट मतलब मैटरनल सरफेस, कोई बोले कोरियोनिक प्लेट मतलब फीटस सरफेस, तो ये जो दो प्लेट है ना, ये दोनों आपस में मिलकर कौन सी प्लेट का निर्माण करती है, डिस्क, कौन सी डिस्क का निर्माण करती है, प्लेसेंटा का। और डेसिडुआ बेसालिस क्या होता है और कोरियन फंडोसम क्या होता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो कि भ्रूण का जो विकास है भाग 2, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि डेसिडुआ बेसालिस क्या होगी और कोरियन फंडोसम क्या होगी। इसीलिए मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर आप उस सारणी को जो मैंने लास्ट में फ्लो चार्ट बनाया था उसको अच्छे से समझ गए ना, आपकी ओबीजी क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ओबीजी किस तरह पढ़नी है और उसके अंदर क्या क्या चीजें है, ठीक है। तो मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस अपन ने देख ली, प्लेसेंटा दो सरफेस से मिलकर बनती है, मैटरनल सरफेस से और फीटस सरफेस से, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर और एक चीज बताता हूं, जब अपन प्लेसेंटा को और अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आएगी ना, वो अपने पास के अंदर कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी, और फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा अपने पास के अंदर, ये अब इसके नीचे आ जाएगा अपने पास के अंदर कौन सा पार्ट, फीटल सरफेस का पार्ट, ठीक है। अपन इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं रफ डायग्राम की तरह, ठीक है, समझ गए ना। जो रेड कलर का है वो तो कौन सा, मैटरनल सरफेस, सेम इधर की तरह रेड कलर का जो कौन सा है, फीटल सरफ मैटरनल सरफेस, ब्लैक कलर का कौन सा है, फीटस सरफेस। अब क्या होता है ना, जब अपन है ना इसको आगे पढ़ते हैं ना, तो क्या होगा, मैटरनल सरफेस तो किससे जाकर जुड़ी हुई है, यूट्रस से जाकर जुड़ी हुई है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है ना, तो वहां पर कुछ ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को अपन ने क्या नाम दिया था, हार्टमान साइन। तो क्या होता है, जैसे ही मैटरनल सरफेस है ना, अब मैटरनल सरफेस की यूं स्ट्रक्चर है, अब ये क्या होगा, ये जाके यूं फ्यूज हो जाएगी, ठीक है। यूं गई, जैसे ये खांचे ये दोनों आकर यूं फ्यूज हो गए। अब जैसे ये फ्यूज हुए ना, तो इनकी पकड़ क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और फिर ये वहां से निकलेगी नहीं। तो जैसे ही ये जाकर यूट्रस से जुड़ती है ना, तो यहां पर क्या आती है, ये अपन ले लेते यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी मतलब जो गर्भाशय की जो धमनी होती है ना वो, अब गर्भाशय की धमनी से ये आ गई ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स आ गई और इसने क्या कर दिया, यहां से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कर दिया। और ब्लड सर्कुलेशन जब स्टार्ट होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं विलाई सिस्टम, ठीक है। ये जो मैं आपको इसको ऐसा समझाता हूं, ये जो हिस्सा है ना, ये इस एक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, विलाई। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं विलाई, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन और बड़ी कर देता हूं, खिसका देते हैं स्क्रीन को अपन यहां से, ताकि अपने पास के अंदर, ठीक है, बहुत है इतनी बड़ी स्क्रीन तो ये आ गया विलाई, ठीक है। अब मैं इस विलाई को यहां पे बना लेता हूं, मतलब ये जो पार्ट है ना इसको मैंने निकाल लिया, ये आ गई मेरे पास विलाई, ठीक है।
इस विलाई को मैंने ले लिया, इसके बीच में यहां से क्या आ चुकी है, ब्लड सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। और ये डायग्राम जो है ये किसका डायग्राम है, विलाई का, ठीक है। विलाई मतलब जैसे ही एंडोमेट्रियम मतलब डेसिडुआ और मैटरनल सरफेस जैसे ही जुड़ेगी ना तो ब्लड सप्लाई जुड़ जाएगी, तो जैसे ही ब्लड सप्लाई जुड़ेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन होता है ना, मतलब पहली जो ब्लड वेसल्स आकर जुड़ती है ना वो कितने दिन पर आकर जुड़ती है, 13वें दिन पे। तो ऐसा लिखना है, प्राइमरी विलाई फॉर्म कौन से दिन पर बनती है, 13वें दिन पे। 13वें दिन पे कब के, इम्प्लांटेशन मतलब जो निषेचन हुआ था ना, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के 13वें दिन पे ऊपर ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी विलाई, ठीक है। सेकेंडरी विलाई मतलब दूसरी ब्लड वेसल्स कब चालू होगी, ये वाली, ये कब चालू होगी, ये चालू होगी अपने कब, 16वें दिन पे, 16वें दिन पे चालू होगी। तीसरा टर्शरी विलाई मतलब जो तीसरी बनी ना ये वाली, अब ये ले लो ये वाली बन गई, ठीक है। तीसरी कब बनेगी, ये बनेगी अपने 17वें दिन के ऊपर, ठीक है। तो पहली ब्लड वेसल्स कब आगे जुड़ेगी, 13वें दिन पे, निषेचन के 13वें दिन पे आके जुड़ेगी, निषेचन के 16वें दिन पे दूसरी विलाई चालू हो जाएगी, ठीक है। निषेचन के तीसरे दिन, निषेचन के 17वें दिन पे तीसरी ब्लड वेसल चालू हो जाएगी, और इन ब्लड वेसल्स को अपन बोलते हैं विलाई। तो आपको अगर जब आप भविष्य में एनएचएम के पेपर दोगे ना तो आपके लिए 5 स्टार एमसीक्यू है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा में प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन कब होता है, 13वें दिन पे, सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन कब होता है, 16वें दिन पे, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर टर्शरी विलाई का फॉर्मेशन कब होता है, 17वें दिन पे, ठीक है। अब आपके यहां पर एक डाउट आना चाहिए कि मैंने यहां पर 1 2 3 4 बनाई, मैंने आपको बताई तो 3 ही, मैंने चौथी क्यों नहीं बनाई। चौथी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसका जो राज है ना वो आने वाली क्लासों में आपको पता लगेगा कि मैंने चौथी ब्लड सप्लाई क्यों नहीं जोड़ी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा दो सरफेस से मिलकर बनी है, मैटरनल सरफेस से और फीटल सरफेस से। मैटरनल सरफेस में जब ब्लड वेसल आकर जुड़ती है तो विलाई का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी विलाई 13वें दिन पे बनती है, सेकेंडरी विलाई 16वें दिन पे बनती है, टर्शरी विलाई 17वें दिन पे बनती है, ठीक है। मैटरनल सरफेस को अपन बेसल प्लेट भी बोलते हैं और फीटल सरफेस को अपन कोरियोनिक प्लेट। तो अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में कि जो प्लेसेंटा है ना उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो होता है ना प्लेसेंटा का, ये क्या करता है, ये मदर और फीटस को जोड़ने का काम करता है। क्या करेगा, मदर और फीटस को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। साथ में इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, प्लेसेंटा का काम क्या होता है, मैटरनल ब्लड से ऑक्सीजन और ग्लूकोज को फीटल ब्लड में डालना और फीटल ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को मैटरनल ब्लड में डालना। मतलब कि क्या हुआ कि जो मैटरनल ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है ना वो तो ट्रांसफर करेगा फीटस के अंदर, और जो फीटस के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसको ट्रांसफर करेगा मदर के अंदर। तो आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, इट प्रोवाइड it provide nutrition टू फीटस, ठीक है। मतलब जो प्लेसेंटा होती है ना वो मदर से न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगी, फीटस को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टर्म प्लेसेंटा की। तो ये टर्म क्या होता है, ठीक है, टर्म, ठीक है। टर्म का मतलब होता है 37 वीक्स से 40 वीक्स तक का जो टाइम होता है ना उसको अपन बोलते हैं टर्म। तो 37 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक के बीच में अगर कोई डिलीवरी होगी ना तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको टर्म डिलीवरी बोलेंगे। और टर्म डिलीवरी के टाइम में जो प्लेसेंटा का वेट होता है ना वो 500 ग्राम होता है। 5 स्टार मार्क कर लेना, NHM 2025,
के अंदर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, तो प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500 ग्राम होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है ना वो कब होता है। तो प्लेसेंटा का निर्माण 6 सप्ताह पर स्टार्ट होता है और 12वें सप्ताह के ऊपर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, 6 सप्ताह पे स्टार्ट हुआ और 12वें सप्ताह पे बंद हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या आता है, अब आता है डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा। डायमीटर ऑफ प्लेसेंटा कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे, जैसे मैंने मेरे दोनों हाथ ऐसे जोड़े, मैं आपको यूं दिखाता हूं तो आपको मेरा एक हाथ दिख रहा होगा, बट अगर मैं आपको यूं करके दिखाऊं ना तो आपको मेरा ऊपर वाला हाथ और नीचे वाला पार्ट हाथ दोनों अलग अलग दिखेगा। तो जब अपन है ना प्लेसेंटा को इस तरह देखते हैं ना यूं, तो ये तो केवल ऊपर ऊपर का दिखेगा, डिस्कॉइड दिखेगा। बट जब अपन ने इसको यूं देखा था ना तो मैटरनल सरफेस अलग थी और फीटल सरफेस अलग थी। तो जो इसकी ये जो डायमीटर होता है ना, ठीक है, ये और इसकी बात करें तो इसका ये डायमीटर, मतलब इसका ये डायमीटर तो है 15 से 20 सेंटीमीटर और इसकी जो थिकनेस है ना ये 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बात आती है मैक्सिमम थिकनेस कि ये और कितना मैक्सिमम थिक हो सकता है, ये 4 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम थिक हो सकता है। अगर इससे ज्यादा गया ना तो उसको अपन मैक्रो प्लेसेंटा बोलेंगे, मतलब बड़ी प्लेसेंटा। बड़ी प्लेसेंटा किसमें देखने को मिलती है, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, डायबिटिक मदर के अंदर देखने को मिलेगी, है ना। और अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम हुआ ना, कि 2.5 सेंटीमीटर से कम, मान लो 2.1 है या फिर 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो होगी ना ये कहलाएगी माइक्रो, क्या साइज छोटा हो गया। माइक्रो किस में देखने को मिलेगा, इंट्रायूटेराइन डेथ में देखने को मिलेगा, हाइपरटेंसिव मदर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है अपने पास के अंदर प्लेसेंटा का डायमीटर। अब अपन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो प्लेसेंटा के अंदर जो फीटल ब्लड होता है ना वो होता है 350 ml। ठीक है, कि फीटल ब्लड कितना होगा प्लेसेंटा में, 350 ml। प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल ब्लड कितना होगा, 150 ml। दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं 350 प्लस 150, टोटल कितना हुआ 500 ml। तो टोटल ब्लड इन प्लेसेंटा कितना हो गया 500 ml। तो आपको ध्यान रखना है प्लेसेंटा में टोटल ब्लड कितना होता है 500 ml होता है, जिसमें से 350 तो फीटस का होता है, 150 मैटरनल का होता है। जब अपन फीटल सर्कुलेशन की बात करेंगे ना तब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम में आएगा अपने कि किसमें कितना ब्लड होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समरी। अपन ने इस वीडियो के अंदर सबसे पहले किसकी बात करी थी, अपन ने बात करी थी प्लेसेंटल सरफेस की। ठीक है, प्लेसेंटल सरफेस अपन ने देखी थी, मैटरनल सरफेस देखी थी, फीटल सरफेस देखी थी। फिर उसके बाद में अपन ने बात करा था विलाई, विलाई के बारे में बात करी थी। फिर इसके बाद में अपन ने बात करा था डायामीटर, कि क्या कितना डायामीटर होता है प्लेसेंटा का। फिर अपन ने बात करी थी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की, है ना, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करी थी। फिर अपन ने देखा था फॉर्मेशन, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कब होता है। तो ये जो अपन ने बात करी ना ये थी नॉर्मल, नॉर्मल प्लेसेंटा। जो एबनॉर्मल प्लेसेंटा ना उसकी बात अपन आने वाली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, जब अपन डिजीज पोर्शन लेंगे ना ओबी मिडवाइफरी का, तब अपन बात करेंगे कि एबनॉर्मलिटी क्या क्या होती है प्लेसेंटा के अंदर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।